बिनु धनु बिनु धर्मा, राजनीत बिनु धनु बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, राजनीत बिनु धनु बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। जब तक भगवान ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया जाएगा तब तक वह जो है फलीभूत नहीं होगा। अनेन यज्ञेन भगवान श्री कृष्ण चंद्राप्रियताम नमः तद ब्रह्मार्पण मस्तु। ये करना ही चाहिए। ये जो पूजन है भगवान को अर्पण करो। महाराज बड़ा कहा कि अच्छा सुनो फिर। बोले संसार कैसे बना है, मेरी ये जानने की इच्छा है। बोले देखो संसार ठाकुर जी के नारद जी ने ब्रह्मा जी से जैसे प्रश्न किया वही उत्तर मैं तुमको दे रहा हूं। संसार बनाने वाले भगवान ही हैं, कोई अन्य नहीं है। संसार भगवान ही बनाते हैं। तो पहले सृष्टि का विस्तार वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। प्रकृति और पुरुष के साम्यावस्था में जब लय होता है तब महाराज सृष्टि का सृजन होता है। साम्यावस्था में सृष्टि का सृजन होता है और पुरुष के प्रकृति के जब वैषम्यावस्था में होते हैं तब महाराज क्षोभ उत्पन्न हुआ। उससे महत्तत्व और उस उत्पत्ति से महत्तत्व से त्रिविध अहंकार सतरज तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत और उन पंच महाभूतों से पंच तन्मात्मा। कौन सी पंच महाभूत क्या है? छित जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। इन्हीं पांच भूतों से पांच तन्मात्राओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। देखो हम कुछ भी बोलते हैं, इसीलिए मुखार बिंद से गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये अपने क्रोध में हर व्यक्ति को काबू रखना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि शब्द का आश्रय स्थान क्या है जानते हो? आकाश। हमेशा आकाश में वो गुंजायमान होता है। इसलिए शब्दों को बहुत अच्छे चयन करके ही बोलो, कभी किसी को गलत मत बोलो। फिर दूसरा, आकाश से महाराज आकाश से ही वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश का आश्रय क्या है? शब्द। और वायु का क्या समझ रहे हैं भाई? अगर पंखा बंद कर दिया जाता है तो आपको हवा स्पर्श छू जाती है ना हवा, इसलिए स्पर्श। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। तो इसमें दो गुण आ गए। क्या क्या? जब ये पंखा चलता है तो कुछ आवाज भी थोड़ा बहुत होती है। जब वायु चलती है पवन तो शब्द का भी और स्पर्श का भी। शब्द स्पर्श महाराज वायु से अग्नि का स्वरूप भी होता है। अग्नि को देखा जा सकता है, वायु को आप देख नहीं सकते। महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। अग्नि को देखा जा सकता है। तो इसमें पिता पितामह और स्वयं का गुण। इस तरह से इसमें शब्द भी, कुछ आवाज भी अग्नि से होती है अगर प्रज्वलित की जाए बड़े जगहों में महाराज। और रूप उसका कुछ होता है। और जिधर की ओर आकाश से अग्नि से महाराज जल की उत्पत्ति हुई है। और जल से पृथ्वी की गंधमयी पृथ्वी। इस तरह से नारद जी ने इस सृष्टि का जो विस्तार जानना चाह रहे थे ब्रह्मा जी ने बतलाया। बोले जब इस प्रकार से यह हुआ तो पूरी सृष्टि में नारायण, नारा मतलब जल ही जल था, भगवान थे उस पर। तो भगवान के नाभि कमल से एक नाभि कमल उत्पन्न हुआ भगवान के नाभि से, और उस नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव। पहले सृष्टि भगवान की ब्रह्मा जी ही है। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा तो उनके चार मुख हो गए कि भाई मैं कोहम, कुछ ना दिखे, केवल जल ही जल। सोचने लगे। तब इन्होंने कहा कोहम, मैं कौन हूं? तब इनको दो शब्द सुनाई पड़े, ताप तप। तो इन्होंने महाराज 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। और तपस्या करके नारद जी ने
जैसे ही तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हुए।